हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। तो आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर एकदम करीब आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वन लाइनर प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं? तो राजभाषा कहते हैं। हाटक किसका समानार्थी शब्द होगा? तो हाटक किससे संबंधित होता है? सोना को भी कहते हैं, वर्ण स्वर्ण को भी, कनक, हेम, काचन, सुवर्ण, जात रूप इत्यादि को हाटक का समानार्थी शब्द होता है। छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो 8 होती है। और ऐसे ही रसों की संख्या पूछता है तो 11 होती है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1963 ईस्वी में पारित किया गया है। बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विभाषा के नाम से जाना जाता है। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है या कितने प्रकार के होते हैं? तो 33 प्रकार के होते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे का, आ, ख, का, खा हो गया। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो अक्षर जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है उसे स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कौन सा होगा? आ, ई, उ, ए, ऐ और आदि, इतने होते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? ये स्वर व्यंजन हमने अपने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। वर्णमाला में चल रहा है अभी। पेपर की वजह से हमने आप लोगों को प्रैक्टिस देना चालू कर दिया है। 2 दिन के लिए बंद किया था, बस 1-2 दिन में फिर उसको चालू कर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। फिर पेपर एकदम करीब आ गया है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की सहायता हो उसे भी क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 39 व्यंजन होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होंगे? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। व्याकरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा से बनने वाले प्रश्न देख लीजिए। सुंदरता का भाववाचक संज्ञा है, क्या है? सुंदर का सुंदरता होता है। उदाहरण देखिए, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा सुंदरता होता है जिस संज्ञा शब्द के किसी गुण, धर्म, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अमूर्त रूप से के भावों की संकल्पना की जाती है। सर्व का भाववाचक संज्ञा है, क्या होता है? सभी होता है। सर्वस्व होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वस्व। आगे देखिए, सर्व शब्द का भाववाचक संज्ञा सर्वस्व है जिस संज्ञा शब्द के किसी गुण, धर्म, दोष, भाव, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। सरल का भाववाचक संज्ञा है, क्या होता है? सरलता होता है। सरल शब्द का भाववाचक संज्ञा सरलता होता है जिस संज्ञा शब्द के किसी न के गुण, दोष, धर्म, भाव, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सुखी का भाववाचक संज्ञा है, क्या होता है? तो सुख होता है। सुखी शब्द का भाववाचक संज्ञा सुख होता है जिस
संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष भाव दशा स्वभाव अवस्था आदि को बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। सेवक का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? सेवा करना होता है। आगे देखिए, सेवक शब्द भाववाचक संज्ञा से सेवा है। जिस संज्ञा शब्द के किसी गुण धर्म दोष भाव दशा स्वभाव अवस्था आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आगे देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। विस्तृत तथ्यों के संक्षिप्त में लिखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है। सुवाच्य का सही शब्द अर्थ है, क्या होता है? सुपठनीय लेख होता है, मतलब सुंदर लेख लिखना होता है, सुंदर पढ़ना होता है। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है, क्या होता है? प्रश्न प्रविधि होगा। शब्द भंडार में वृद्धि करने का प्रमुख विधि क्या होता है? तो वार्तालाप होता है। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? अनुसरण करना होता है। सुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होता है, क्या होता है? ध्वनि वश्यता होता है। कमानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। गोदान किसकी है? तो प्रेमचंद की होगी। जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अंत में लगेगा तो प्रत्यय कहते हैं, और शुरू में लगेगा तो क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? ये आ गया प्रश्न। प्रख्यात में कौन सा प्रश्न है? तो प्र लगा हुआ है, प्रा उपसर्ग होता है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो कृत प्रत्ययों की संख्या 42 होती है। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? कौन सा होगा? पुरुष उपसर्ग लगा है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सम लगा है। ध्यान से देख लीजिए। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बी लगा है, ज्ञान होता है। ज्ञान अलग है, बी लगाने पर क्या बन गया? विज्ञान हो गया। चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या होता है? चिर उपसर्ग लगा हुआ है, फिर उसके बाद आ की मात्रा लगी है तो आयु होता है। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या होता है? निर होता है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? लास्ट में लगता है तो ला प्रत्यय है। धुंधला ला लगा है, धुंध हुआ था, ला लगने पर क्या हुआ? धुंधला बन गया। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहेंगे। जो व्यतीत हो गया हो उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जिसकी थाह ना मिले उसे क्या कहते हैं? अथाह कहते हैं। रात में पहरा देने वाला व्यक्ति उसे क्या कहते हैं? यामिक कहते हैं। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके उसे क्या कहेंगे? अमूल्य कहते हैं। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शुभारंभ करना होता है। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काफी प्रयत्न करना होता है। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछताना होता है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घबराना होता है। टका सा मुंह लेकर रहना क्या होता है? मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना होता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का हुआ है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? किस उपभाषा से होगी? पूर्वी हिंदी होती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या होती है? कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण को कहते हैं या ध्वनि को कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अ, अह हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं, गले के अनुसार बोला जाता है। थ्योरी में हमने पढ़ाया है। का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? तो अरबी और फारसी की हैं। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।